सफलता क्या है? थोड़ा मुश्किल है डिफ़ाइन करना। ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरी मानव जाति चाहती है। सभी सफलता चाहते हैं। मगर अगर ये आप पूछ लो कि सफलता क्या है? तो थोड़ा मुश्किल होगा इसको आंसर करना। किसी के लिए सफलता किसी पद का पाना है, किसी के लिए सफलता पैसा कमाना है, किसी के लिए सफलता मान-सम्मान है, तो किसी के लिए सफलता कुछ और है। बड़ा मुश्किल है सफलता को डिफ़ाइन करना, क्योंकि हर इंसान की खुद की एक परिभाषा है सफलता की और इसी वजह से एक यूनिवर्सल डेफ़िनिशन देना थोड़ा मुश्किल है। हर इंसान सफल होना चाहता है, फिर भी एक समय ऐसा आता है कि उसको लगता है कि वो जीवन में सफल नहीं हो पाया। अक्सर अगर आप फ्री टाइम पे थोड़ा-सा ध्यान लगा के सोचेंगे कि जिन चीज़ों की आपने ख़्वाहिश करी थी, वो आज आपके पास हैं, मगर आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उस पे ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि जैसे इंसान को कुछ हासिल हो जाता है, उसके पास नए गोल्स आ जाते हैं। वो आगे और बढ़ना चाहता है, पर वो इवैल्यूएट करना भूल जाता है कि जो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले उसने सोचा था, आज उसको वो मिल गया है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके लिए वो थैंकफुल नहीं होता। उसकी डिमांड बढ़ती चली जाती हैं, मगर वो उस चीज़ के लिए कभी भी उन लोगों के लिए थैंकफुल नहीं होता जिन्होंने उसको हेल्प करा था यहाँ तक पहुँचने में। वो ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं करता है कि उसने उसको यहाँ तक लाया और वही उसको आगे तक ले जाएगा। सफलता में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने नोटिस करी है, वो ये है कि इंसान जो है वो एक समय में एक काम नहीं करता है। जब भी आप उससे बात करोगे, वो एक जगह पे तो ज रहता है, मगर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। जैसे कोई स्टूडेंट क्लासरूम में बैठा है, टीचर उसको पढ़ा रहा है, मगर उसका ध्यान जो है वो कहीं और चल रहा है। आज जो सुबह हुआ था उसके बारे में उसका सोच रहा होगा, शाम को क्या करेगा उसके बारे में सोच रहा होगा। वर्क प्लेस पे लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं, मगर उनके दिमाग में ख़्याल रहता है कि शाम की क्या प्लानिंग है, कहाँ घूमने चलेंगे, कौन-सी पार्टी करेंगे। किसी के साथ है, उसके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं, वो उसके बारे में सोचता रहता है। कोई हेल्थ के बारे में सोचता है, कोई किसी चीज़ के बारे में सोचता है, पर प्रॉब्लम क्या है कि जो मोमेंट है, उस मोमेंट को वो नहीं जी रहा होता है। सपोज़ वो खाना खा रहा है, तो खाना खाते समय उसका ध्यान खाने पे नहीं होगा, उसका ध्यान बहुत सारी चीज़ों पे होगा। वो जब सोने जाता है, तो सो सही से नहीं पाता है, कि उसके दिमाग में वो सारी एंग्ज़ायटी ड्रीम्स के फॉर्म में आती है। तो सफलता का जो सबसे पहला मंत्र है, वो यही है कि एक टाइम में एक ही काम करें। जो दूसरा मंत्र है, वो ये है कि अपनी सफलता को परिभाषित करिए। अक्सर मैंने देखा है कि जब मैं एज़ अ टीचर किसी से बात करता हूँ, स्टूडेंट से ख़ास तौर पे, उनसे पूछता हूँ कि ये प्रोग्राम में आपने एडमिशन क्यों लिया? आप क्या करना चाहते हो? तो 90% लोग कन्फ्यूज़ मिलते हैं मुझे कि घरवाले इस प्रोफ़ेशन में, तो हम भी इस प्रोफ़ेशन में जा रहे हैं। किसी ने रिलेटिव ने बोल दिया कि ये अच्छा है, तो इसमें चले गए। किसी टीचर ने बोल दिया, मतलब जिसने जैसा उसको गाइड कर दिया, वो वैसा हो गया। मगर आप उससे शांत होके पूछेंगे अगर कि बेटा आपका पर्सनल चॉइस क्या है? तो आपको लगेगा कि उसका पर्सनल चॉइस तो कुछ और ही था। ये तो बड़ा नो अपोज़िट है कि आप ऐसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, जो आपकी अंतरात्मा उससे कनेक्ट नहीं कर पा रही है। सपोज़ एक आदमी लॉ की पढ़ाई कर रहा है और उसका जो मन है वो खाना बनाने का है। उसका जो मन है वो डांस सीखने का है। उसका मन जो है वो सिंगिंग करने का है। उसका मन जो है वो कुछ और करने का है।
तो वो क्या प्रैक्टिस करेगा? क्योंकि उसकी आत्मा तो कुछ और है। यही वजह है आज आप देखेंगे बहुत सारे लोग मल्टीनेशनल कंपनीज़ में बड़ी-बड़ी सैलरी को छोड़ के वो आज क्या है, कोई अपना रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई गाँव में जाके खेती कर रहा है, कोई अपना होटल चला रहा है, कोई अपना स्टार्टअप कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक समय था जब उनके पास चॉइस नहीं थी। माँ-बाप ने आईआईटी में एडमिशन करा दिया, किसी ने कहीं एडमिशन करा दिया, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई, अच्छी सैलरी मिल गई। मगर काम करते समय उनको लगता है कि वो नौकर हैं, वो मालिक वाली फीलिंग नहीं आ पाती। और इंटेलिजेंट लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है। जब वो थोड़ा पैसा कमा लेते हैं तो उनको लगता है कि बस बहुत हुआ, अब हम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिएँगे। तो अब वो क्या करते हैं, अपने पैशन को फ़ॉलो करते हैं। अब पैशन को कब फ़ॉलो कर रहे हैं? 40 साल के उम्र के बाद, 50 साल की उम्र के बाद। आप इमेजिन करिए कि वही पैशन जो उनके दिल में था, ज़हन में था, वो बचपन से उसको फ़ॉलो करते, तो वो कहाँ पे होते? हमारे एकेडमिक्स में भी ये बड़ी प्रॉब्लम है कि पैशन को सपोर्ट नहीं करता है। एनईपी ने थोड़ा-सा इसमें कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे बहुत ज़्यादा होप नहीं है उसके साथ भी। क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक कागज़ का टुकड़ा चाहिए, वो कागज़ का टुकड़ा ही आपके भविष्य को डिटरमाइन करेगा। हमारे यहाँ स्किल बेस्ड जॉब्स अभी भी नहीं है। कोई भी जॉब के लिए अब आपको अप्लाई करना है तो एक कागज़ का टुकड़ा होना बड़ा ज़रूरी है, भले ही उसको कुछ ना आता हो। ऐसे कई इंजीनियर मिल जाएँगे, जिनको खुद की गाड़ी खराब हो जाती है, तो वो ग क्या है मैकेनिक के पास जाते हैं। तो क्या ऐसी पढ़ाई से क्या फ़ायदा? ये सब तब होता है क्योंकि आपने मजबूरी में पढ़ाई तो कर ली, मगर आपके अंदर सीखने का जज़्बा नहीं था। तो अपनी परिभाषा को क्या है, डिटरमाइन करें कि आप क्या चाहते हो। उसका सबसे आसान तरीका है थोड़ा-सा मेडिटेशन करें। और जब इंसान मेडिटेट करता है तो उसके जो दिमाग है थोड़ा धीरे-धीरे शांत होने लगता है। जब दिमाग शांत होता है तब वो खुद को जान पाता है और यह भी जान पाता है कि वो चाहता क्या है। दूसरी चीज़ है सकारात्मक सोच रखें। देखिए ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में अप एंड डाउन्स ना हो। अक्सर सब लोग एक यही सोचते हैं कि उनकी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स हैं, बाकी सब तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, मैं ऐसे किसी इंसान से नहीं मिला हूँ जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना रही हो। इर्रेस्पेक्टिव कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी, उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर इंसान के पास अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो एक चीज़ है जो सबके साथ है। तो आपका पॉज़िटिव माइंड होना बड़ा ज़रूरी है। तो पॉज़िटिव माइंडसेट से क्या होता है कि आपको आपदा में भी अवसर दिखाई देने लगता है। तो आप ग्रो करते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि किसी को जब कुछ काम दिया जाता है, तो लोग काम से घबरा के पीछे हो जाते हैं। मगर ये नहीं जानते थे कि वो जो टाइम था, जिस काम को सब लोग मना कर रहे थे, वो एक अवसर भी था। आपको कुछ नया सीखने को मिलता और शायद वो स्किल आपको फ्यूचर में एक अगला जंप दिलाती, अगला हाइक दिलाती, नेक्स्ट पोस्ट दिलाती, एसेक्ट्रा, एसेक्ट्रा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, सकारात्मक सोच रखें। अगर आप चीज़ों को नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव हो जाएँगे। इस पे एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं। एक वाटर पे एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें ये था कि पानी था, उसके 3 सैंपल लिए गए। एक सैंपल को थैंक यू बोला गया, एक सैंपल को इग्नोर कर दिया गया और एक सैंपल को अब्यूज़ करा गया। फिर जब उनका क्रिस्टलाइज़ेशन हुआ, तो रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग थे क्योंकि एक ही वाटर सोर्स था, जिसको थैंक यू बोला गया था, उसमें बहुत अच्छे क्रिस्टल्स बने थे, डिज़ाइन थी और ऐसे डिज़ाइन थे कि अगर उसका आप फ़ोटो लें तो घर में एक अच्छी-सी पेंटिंग आप बना सकते थे, जिसको लोग एप्रिशिएट करते हैं। जिसको हमने इग्नोर कर दिया था, उसमें कुछ हुआ ही नहीं। और तीसरा जो था, जिसको हमने अब्यूज़ करा, उसमें कोई अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बन पाया, वो बहुत ही खराब वियर्ड सा लग रहा था। तो ये जो कॉस्मोस है, आपकी हर चीज़ जो एक्शन है, उस पे रिएक्ट करता है। तो अगर पॉज़िटिव माइंडसेट है, तो कॉस्मोस से भी पॉज़िटिविटी आपके पास आएगी।
अगर नेगेटिव माइंडसेट है, तो नेगेटिविटी ही आपके पास आएगी। तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हालात कितने भी खराब हों, मगर आपका माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मैं ओवर पॉजिटिविज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिस्टिक पॉजिटिविज्म की बात कर रहा हूँ कि जो आपकी सकारात्मक सोच है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। आपके गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि रोल लोग जो हैं वो जो गोल्स हैं बड़ा फिल्म सी बना लेते हैं। देखिए, गोल ऐसे होने चाहिए जिसको आप अचीव कर सको। कोई इंसान अगर चाहता है कि वो 2 साल के अंदर बिलीनियर बन जाए और आज उसके पास 1 रुपया नहीं है, तो थोड़ा सा मुश्किल है 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर बिलीनियर हो जाए। लॉटरी लग जाए वो अलग बात है। बन सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, मगर उसमें थोड़ा समय लगेगा। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि पूरे यूनिवर्स में जितनी भी लिविंग स्पीसीज़ हैं, उसका एक टाइम होता है। बच्चे को बड़ा होने में 9 महीने का समय लगता है तो लगता है। उससे अगर पहले आप बच्चे को दुनिया में ले आओगे, तो शायद उसकी हेल्थ पे गलत असर पड़े और वो सर्वाइव ना कर पाए। तो इसीलिए लाइफ में सक्सेस के लिए भी एक टाइम चाहिए। और अक्सर देखा गया है जिनको प्रीमैच्योर सक्सेस मिलती है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते और समय के साथ वो गायब हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आपको मिलेगा। केबीसी में ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो करोड़पति हुए और थोड़े टाइम बाद उनके पास कुछ नहीं बचा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लॉटरी लग गई और उसके बाद उन्होंने सारा पैसा उड़ा दिया। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, ऐसे स्पेशली एनसीआर में, कि उनकी ज़मीन की कीमत अचानक से करोड़ों में हो गई, उन्होंने ज़मीन बेची, करोड़ों रुपए कमाए, उससे बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ ली, मकान लिए और आज उनके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है, वो मैच्योर नहीं हो पाया था। सफलता के लिए मैच्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आपके जो गोल्स हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए। अब रियलिस्टिक गोल्स से मतलब मेरा ये है कि स्पेसिफिक होने चाहिए, मेज़रेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर ये सारी की सारी चीज़ें हैं, तो उसको हम रियलिस्टिक गोल्स मानते हैं, उसको स्मार्ट गोल मानते हैं। और जो आपका गोल्स हैं उसको छोटे-छोटे पैकेट्स में डिवाइड करते हैं। उससे क्या होता है कि जब आप एक गोल को अचीव करते हो तो आपको मोटिवेशन मिलता है कि मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, मैं आगे जाके अपने गोल को 100% अचीव कर लूँगा। फिर प्लानिंग बनाएँ, तो आप प्लानिंग करेंगे और प्रायोरिटीज़ देंगे, तो आप वो गोल अचीव कर पाएँगे। सपोज़ आपको किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, मुझे कितने समय पढ़ाई के लिए देना है, कितना समय स्लीप के लिए देना है, कितना समय नोट्स बनाने के लिए देना है, कितना समय अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए देना है। तो उसकी प्लानिंग होनी चाहिए और प्लानिंग रियलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसा प्लानिंग नहीं हो सकता कि 24 घंटे में 24 घंटे पढ़ाई करोगे, तो आप बीमार हो जाओगे, क्योंकि 24 घंटे नहीं कर सकते, आपको 7-8 घंटे की नींद चाहिए तो चाहिए। तो अगर आपका दिमाग स्वस्थ नहीं होगा, तो आपकी सारी मेहनत का कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर कंसिस्टेंसी, अक्सर मैंने देखा है, जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं, वो अपने गोल को अचीव कर पाते हैं और जो इंटेलिजेंट है, वो पीछे रह जाते हैं। इंटेलिजेंट को ये लगता है कि मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, 2 दिन में सारी चीज़ याद कर लेता हूँ और मैं तो बड़े आसानी से एग्ज़ाम पास कर लूँगा। ऐसा नहीं है। रिवीजन बड़ा इम्पोर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अप एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, तो कभी आपके लाइफ में अप होता है, आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो भी पढ़ाई नहीं करते, तभी जो आपका गोल है उससे थोड़ा-सा डिविएट हो जाते हो। और जब आप सैड होते हो तो फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, बाकी चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है। पर एक ऐसा इंसान भी होता है, चाहे उसको खुशी मिले, चाहे दुःख मिले, वो जो भी उसका गोल है, उस पे काम करता रहता है। तो ऐसा इंसान को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट है, खुद में इन्वेस्ट करें। अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को पार्टी पे पैसा खर्च कर देंगे, इधर खर्च कर देंगे। आजकल तो म्यूज़िक कॉन्सर्ट होते हैं, तो उसमें तो बहुत सारा लोग पैसा खर्च करते हैं, टिकट लाखों रुपए के खरीद लेते हैं। मगर अगर 2 किताबें खरीदने को बोल दो, कोई ऑनलाइन कोर्स उनके हॉबी का बोल दो, तो वो नहीं कर पाएँगे, उनको वेस्टेज लगता है।
देखिए, आपको खुद पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो बुक्स हों, चाहे वो कोई कोचिंग हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको खुद पे करना पड़ेगा और अपनी हेल्थ पे भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? फिर जो आज का टाइम है, वो जो टाइम है, इस टाइम में हम क्या है एक अपना प्रोफ़ेशनल ग्रुप बनाते हैं। तो जो एक से लाइक माइंडसेट हैं, उन लोगों के साथ हम बातचीत करते हैं, सोशलाइज़ होते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि वो आपको एप्रिशिएट करते हैं, जिससे आपको मोटिवेशन आता है। जिस भी फ़ील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अपने साथ रखें, तो वो आपको कुछ टिप्स देंगे। तो उससे आपको जो आपका ड्रीम गोल है अचीव करने में मदद मिलेगी। फिर है जो आपकी प्रगति है उसको नापें। क्या आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं? अगर नहीं, तो एक बार आपको रुक के, ठहर के सोचना चाहिए कि क्या मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ? अगर नहीं कर रहा हूँ, तो उस प्लान को ड्रॉप करके दूसरे प्लान पे काम करना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर एक रास्ता नहीं जा रहा, तो दूसरा रास्ता जाएगा। कोई तो एक रास्ता होगा जो आपकी सफलता तक पहुँचेगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर आभारी रहें। देखिए, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने लाइफ में कुछ करा है, उसके पीछे ना रहें। उसका परिवार हो सकता है, उसकी फैमिली हो सकती है, उसके टीचर्स हो सकते हैं, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। कई बार तो कॉम्पिटिटर आपको मोटिवेट कर देते हैं। तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए और ग्रेटफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ हासिल कर लिया और आप बाकी सारे लोगों को भूल गए। आपको उनको थैंक्स बोलना चाहिए। उससे क्या होता है, आपके अंदर ईगो नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ईगो के चक्कर में ख़त्म हो गए, क्योंकि वो थैंकफुल नहीं थे। तो आपको अपने परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहिए, अपने मित्रों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, अपने टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। यहाँ तक कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर मदद लें और मदद दें। कोई भी इंसान जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, उससे आप ज़रूर मदद माँगें। और जब आप कुछ हासिल कर लें ज़िंदगी में, तो वो मदद आप वापस दें। ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं, जिन्होंने लाइफ में कुछ हासिल करा, तो उनको लगा कि नहीं, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ मिल गई है, अब इसको हासिल करें। जैसे विद्या, नॉलेज ऐसी चीज़ है जिसको बाँटने से वो कम नहीं होती। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप जितना लोगों को पढ़ाओगे, जितना लोगों को गाइड करोगे, वो इतना बढ़ती जाएगी। अगर आप पैसा बाँटोगे, तो हो सकता है एक दिन आपके पास पैसे ना बचें। मगर विद्या एक ऐसी चीज़ है, जिसको जितना बाँटोगे, वो इतना बढ़ेगी। माइंडसेट है। तो अगर आप इस माइंडसेट के हैं, तो आप ग्रो करेंगे। अगर आपका माइंडसेट एक कंजूस की तरह है, तो आप ग्रो नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आप चीज़ों को खुद तक रहेंगे। यही वजह है, हमारे देश से ऐसी बहुत सारी विद्याएँ थीं, जो लुप्त हो चुकी हैं। किसी को आती थी, उसने आगे किसी को नहीं सिखाया और वो गायब हो गई उसकी डेथ के साथ। मैं इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि किसी गुरु को सुपात्र क्या है, शिष्य ना मिले। जहाँ गुरु होगा, वहाँ पे शिष्य होगा ही होगा। ये तो असंभव है। तो या तो वो गुरु ट्रू सेंस में नहीं था, ठीक है? और एक गुरु की खासियत होती है कि वो अपने शिष्य को आइडेंटिफ़ाई कर लेता है। शिष्य को लगता है मैंने ढूँढा है, सबसे बड़ा झूठ है। गुरु ही शिष्य को ढूँढता है। तो कोई भी कला अगर आपको आती है और आपको लगता है कि कोई इंसान डिज़र्विंग है, तो आपको उसको गाइड ज़रूर करना चाहिए। तो ये कुछ मेरे आइडियाज़ थे, जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। और अगर ऐसी कोई मेमोरी है और आपको ऐसा कोई पॉइंट हैं जो आपको लगता है शेयर करना चाहिए, तो आप करिए। देखिए, शेयर करने से हम बहुत लोगों की मदद करते हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि एक छोटी-सी बात जो है आपके लाइफ़ को चेंज कर देती है। तो यही वजह है कि मैं जो मेरे मन में आता है आपके साथ शेयर करता हूँ, उम्मीद में
कि शायद कोई बात आपको छू जाएगी और आपको हेल्प करेगी। अगर कोई मेरी बात से किसी को मदद मिलती है और लाइफ में कुछ अचीव करता है, तो इससे बड़ा मेरे लिए क्या है, रिवार्ड नहीं हो सकता। तो आज के लिए मैसेज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।